जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। माता, ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए। उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। माता शक्ति पुरुषेश्वरी, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु हे राम, प्रभु जय श्री राम, हे राम, जय श्री राम, प्रभु हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता वंशी सीता जय हो रोहिणी प्रचंड। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है। वो दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्षस्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हाँ,
ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा। किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। प्रभु, इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु, यदि ये लोक माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु। प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंपन देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु, यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं, तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि
यदि आप चाहते हैं कि माता सीता सकुशल रहे, तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए। प्रभु आप सचेत हो गए हैं तो अब प्रलय का संकट भी टल जाएगा। माता सीता भी शांत हो जाएंगी। सीता कहाँ है सीते? सीधे इस रूप में? हनुमान, सीते, सीते। यदि प्रभु श्री राम माता के इस प्रलयंकारी तांडव को शांत नहीं कर पाए तो ग्रह आपस में ही टकरा जाएंगे, सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। किंतु देवराज, माता तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हैं। कहीं श्री राम के साथ ही कुछ अनिष्ट। ये मंगल ग्रह एवं शनि ग्रह तो आपस में टकराने वाले हैं।
हनुमान ने अभी तो स्थिति संभाल ली, किंतु ना जाने आगे क्या होने वाला है। अब तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा से हटने लगी है। यदि शीघ्र ही माता का कोप शांत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता ने महारौद्र रूप धारण कर लिया है। सभी ग्रहों को ले जाएंगी माता। माता का तांडव तो प्रचंड हो गया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह तांडव से उपजे बवंडर की चपेट में आकर टकराकर नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पर भी संकट आ सकता है। सीते, सीते, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा। महाशक्ति, उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुकी हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागिए देवी, और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए देवी, त्याग दीजिए। आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभव कार्य आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका है। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है, और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान? देवी, मेरी तो मात्र
दो ही प्रबल इच्छाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करे। मैं महाशक्ति हूं, किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये आभा कैसी? कहीं कोई अनिष्ट? नहीं 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 नहीं, अब सब कुशल और मंगलमय ही होना चाहिए। नारी शक्तिशाली है तो प्रेम और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति भी है।